मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सरकार और उनकी नीतियों पर तीखे हमले किए। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त की, जिसमें किसान न्याय यात्रा, जातिगत जनगणना, परिसीमन और हाल ही के राजनीतिक बयानों पर उनकी प्रतिक्रिया शामिल थी। जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने 1 लाख बार किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया है, लेकिन पिछले 10 वर्षों में किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। किसान न्याय यात्रा का उद्देश्य किसानों के हित में काम करना है और यह किसी दलगत राजनीति का हिस्सा नहीं है। जितना सेना का जवान देशभक्त है, उतना ही किसान भी है। हमारे सीएम मोहन यादव ने 9 महीने में किसान हित में कुछ नहीं किया। प्रदेश भर में शिवराज सिंह चौहान पिछले 20 साल बीजेपी की सरकार के मुखिया रहे। उन्होंने 1 लाख बार किसान की आय दुगनी करने की बात कही, भावांतर योजना की लाने की बात कही और गेहूं और धान के दाम 3100 और 2700 रुपये देने को लेकर किसानों से प्रलोभन दिया और उनसे वोट लिए। पिछले 10 साल पहले जो स्थिति थी सोयाबीन की, वही स्थिति आज है। आज लागत मूल्य सोयाबीन का 4000 रुपये आसपास प्रति क्विंटल हो गया और बिकती 3800 रुपये में। मतलब जो दोगुनी आय करने की बात थी, सोयाबीन की फसल चिल्ला चिल्ला के उसके दाम बोल रहे हैं कि इन्होंने धोखा दिया है। कांग्रेस पार्टी का दायित्व है, विपक्ष की भूमिका। हम किसान न्याय यात्रा पूरे प्रदेश में लगातार इस मूवमेंट को किसानों के हित में उठाएंगे। मैं किसान भाइयों से आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि ये दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये आपके बच्चों के भविष्य का विषय है, इस देश के मर्म का विषय है। जब किसानी की बात आती है, खेती की बात आती है, एग्रीकल्चर की बात आती है, तो स्वाभाविक है कि देशभक्ति की बात आती है। सेना का जवान सीमा पर रह के सेवा करता है और रक्षा करता है देश की। हम सब चैन से सोते हैं, उसी जवान को अनाज पैदा करके आप देते हो, किसान के बेटे देते हैं। तो जितना देश का सेना का जवान देशभक्त है, उतना ही देश का किसान भी देशभक्त है। तो मैं आशा करता हूं कि जब हम किसानों के हितों की बात करेंगे तो इसमें दलगत राजनीति से ऊपर करेंगे, कांग्रेस बीजेपी से ऊपर करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। जब आज 9 महीने से वो मुख्यमंत्री है, 3100 धान के दाम क्यों नहीं दिए? क्या कारण है 2700 गेहूं के दाम नहीं दिए? क्या कारण है एमएसपी पे महाराष्ट्र में शिवराज सिंह चौहान देश के कृषि मंत्री बने आपके वोट से, मध्य प्रदेश के वोट से, और वहां पे एमएसपी पर सोयाबीन खरीदी जाएगी। महाराष्ट्र में चुनाव है, मध्य प्रदेश में नहीं खरीदी जाएगी। ये दोगलापन है या नहीं? तो मैं शिवराज सिंह चौहान साहब, ये 20 तारीख को पूरे प्रदेश में आपकी आंखें खोलने के लिए, आपके कान में जूं रहेंगे इसके लिए, आप कृषि मंत्री हैं, कि सोयाबीन के दाम यहाँ भी एमएसपी पे खरीदना पड़ेगी। गेहूं के 3100 और 2700 धान के दाम की आपने जो घोषणा की वो पूरी करनी पड़ेगी। अन्यथा कृषि मंत्री जी, आप जहां रहोगे वहां आपको चैन से सोने नहीं दिया जाएगा। हमारे मध्य प्रदेश के किसान अपने हितों की रक्षा करना जानते हैं, आपको वोट देते हैं, प्यार करते हैं, तो हमारे अधिकार को हम लेना भी जानते हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगाया कि उन्होंने एमपी से वोट लेकर कृषि मंत्री का पद संभाला, लेकिन एमएसपी पर खरीद केवल महाराष्ट्र में होगी, जहां चुनाव होने वाले हैं। पटवारी ने जातिगत जनगणना पर भी सवाल उठाया और बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लगाया कि वे इसका विरोध क्यों करते हैं। देश में अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब। राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते हैं, जिसमें सामान्य वर्ग के गरीबों की भी बात की जाती है। इस सरकार को जातिगत जनगणना करवानी होगी और इसे लागू करना होगा। बात यह है कि राहुल गांधी जी जब जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो क्यों करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको का विरोध करते हैं, आरएसएस के लोग इसका विरोध करते हैं, तो क्यों करते हैं? इस देश में अमीर अमीर और गरीब गरीब होता जा रहा है। जब हम जातिगत आधार पर, धार्मिक आधार पर रिश्ते स्वाभाविक एक दूसरे की शादी ब्याह करते हैं, आपस में जीवन जीने की शैली बनाते हैं, तो कौन सी समाज के लोग आर्थिक इस देश में 70 साल 75 साल बाद संपन्न हुए, कौन से समाज के नहीं हुए, ये जानना तो अधिकार है। इस देश में राहुल गांधी जब जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो वो एसटी एससी ओबीसी के साथ साथ अपर कास्ट के गरीब की बात भी करते हैं। तो मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि 25 लोगों के पास देश का 80% धन पहुंच गया और 80% लोगों के पास देश का 20% धन है। आखिर ये असमानता इस देश में क्रांति लाएगी या नहीं लाएगी?
तो राहुल गांधी जी देश की एकता, अखंडता, संपन्नता, समानता इसकी बात करते हैं। जातिगत जनगणना इस सरकार को करानी पड़ेगी, हर हालत में करानी पड़ेगी। अगर नहीं कराएंगे तो ये आंदोलन और तेज होगा। मध्य प्रदेश में आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी एक नींव बना रही है, भूमिका बना रही है कि सरकार को जातिगत जनगणना करानी चाहिए। अगर नहीं कराती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों बीजेपी की है, तो फिर हम हमारा स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसमें पंचायतों का एक नया हम संगठन निर्माण की का जो प्लान है हमारा, वो आने वाले 15 दिन में चालू होगा। जब ये कंप्लीशन हो जाएगा इस बात का कि पंचायत और वार्ड स्तर पे हमारा संगठन नया रूप लेगा, उसके बाद हम ये प्रोसेस चालू करेंगे। अगर सरकार कराए जातिगत जनगणना तो धन्यवाद, उनका सम्मान है। अगर नहीं कराएगी तो कांग्रेस पार्टी इस प्रयास को पूरा करेगी। सैम पित्रोदा के बयान पर पटवारी ने कहा कि राहुल गांधी की इमेज को सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके खराब किया है। उन्होंने राहुल गांधी की कश्मीर से कन्याकुमारी तक की पदयात्रा की सराहना की और कहा कि राहुल गांधी एकमात्र नेता है जो गरीब, किसान और ड्राइवर की बात करते हैं। अब तो बीजेपी के कई नेता भी इस बात को मानने लगे हैं। सैम पित्रोदा जो कह रहे हैं वह सोच समझकर ही कह रहे होंगे। देखो, राहुल गांधी जी को लेके पूरी दुनिया में एक एहसास हो गया है कि एक व्यक्ति ऐसा जिसको सरकारी अरबों खरबों रुपए से उनकी इमेज पर घात पहुंचाया गया, संयम से और धैर्य से उन्होंने कभी उस पर क्रिटिसिज्म न करते हुए अपने काम करते रहे। एक भी बीजेपी का ऐसा नेता नहीं है जिसने उनको छोटे और ओछे शब्दों का उपयोग उनके खिलाफ नहीं किया, पर कभी उनमें प्रतिक्रिया नहीं। अब वही नेता, उसी में से कई लोग उनकी तारीफ करते हैं। एकमात्र नेता राहुल गांधी ऐसे हैं जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पद यात्रा की। 200 साल के इतिहास में दूसरा नेता नहीं। और बात की प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत की, राजनीतिक बात नहीं की, देश के मुद्दों को उठाया। राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता है जिन्होंने गरीब की बात करते हैं, कास्ट सेक्शन जातिगत जनगणना की बात करते हैं, जो ड्राइवर की बात करते हैं, पत्रकार की बात करते हैं, जो मजदूर की बात करते हैं, जो छोटे मिडिल क्लास के किसान की बात करते हैं, जो एक देश के मूल निर्माण करता है, उनकी बात करते हैं। एकमात्र नेता है, कैसी भी परिस्थिति रही कभी डरे नहीं। मैं मानता हूं अगर सैम पित्रोदा ने उनके लिए कोई बात की है तो आज तो देश कह रहा है, देश के संसद कह रही है, देश विपक्ष के नेता कह रहे हैं, और मैं समझता हूं मीडिया भी कह रही है, क्योंकि एक ऐसा नेता जो लीडर है और देश की बातें करता है। तो राहुल गांधी जी के लिए जो भी पॉजिटिव बात आई है, बहुत पीड़ा और बहुत नेगेटिव आरोपों के बाद आई। तो आप और हम इस बात का, देश के जनता इस बात का एहसास करें।